नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर शहर में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली गेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर सेवा ट्रस्ट ने भगवान झूलेलाल महाराज की भव्य झांकी के साथ विशाल शोभा यात्रा रवाना हुई। इस जुलूस में विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रही, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चेटीचंद महोत्सव के अवसर पर अजमेर शहर में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोपहर में दिल्ली गेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर सेवा ट्रस्ट से भगवान झूलेलाल महाराज की भव्य झांकी के साथ विशाल शोभा यात्रा रवाना हुई। इस जुलूस में विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रही, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित भाजपा और कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान आयोलाल झूलेलाल जैसे भजनों पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे नृत्य करते हुए आगे बढ़ते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जुलूस में कुछ युवक घोड़े पर सवार होकर भगवान झूलेलाल की ध्वजा लिए आगे चल रहे थे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ओपन जीप में सवार होकर भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान एक स्वागत मंच पर सिंधी समाज सहित अन्य संगठनों ने शोभा यात्रा का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक युवक द्वारा जुलूस में नोट उछाले जाने पर बच्चों और युवाओं में उन्हें लूटने की होड़ देखी गई। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने डांडिया खेलते हुए अपनी आस्था व्यक्त की। वहीं युवाओं ने आतिशबाजी कर माहौल को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। एक स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भगवान झूलेलाल की तस्वीर भेंटकर भव्य स्वागत किया गया। पूरे जुलूस मार्ग पर सजी झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे, जिससे शहर में चेटीचंद का पर्व धूमधाम से मना। अजमेर शहर में भगवान झूलेलाल के जुलूस मार्ग पर जगह जगह एहतियातन के तौर पर पुलिस बल तैनात रहा। याद आ रही है तो झूलेलाल जी का दरिया में अवतरित हुए थे। आज के दिन में सबको अजमेर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये झूलेलाल का पर्व सबके जीवन में खुशियां लाए, बरकत लाए और हम सब मिलकर के एकात्म भाव से हम समरसता के साथ पूरे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। अजमेर का, राजस्थान का, देश का विकास होता रहे। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब झूलेलाल जी का जयकार किया, उससे इतना आनंद की अनुभूति हुई। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री सबसे और झूलेलाल जी के अर्चना कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं सारे भाइयों को अपने ओर से बधाई देता हूँ। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन शुक्रवार को पुष्कर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने शहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अजमेर जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन शुक्रवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने शहर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। दौरे के दौरान एसपी ने पुष्कर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को और सुचारू बनाया जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही एसपी हर्षवर्धन ने पुष्कर स्थित इजरायली श्रद्धालुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल बेत खबात हाउस की सुरक्षा व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां या सुझाव सामने आएंगे, उनके आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुष्कर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल में दर्शन कर सके। ज्वाइनिंग के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन करने आया हूँ।
साथ ही ब्रह्मा मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुष्कर की जो ट्रैफिक को रिलेटेड इश्यूज़ है उसको एक बार देखने आया हूँ, कैसे पुलिस जो है इसको बेहतर कर सके, जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल सके। साथ ही शाहबाद हाउस है जहाँ पर अपनी पुलिस की गार्ड भी लगी। शहर के केसरगंज पड़ाव स्थित जनता मार्केट में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के गोदाम को निशाना बनाते हुए वहां रखा बड़ी मात्रा में तेल चोरी कर लिया और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अजमेर शहर के केसरगंज पड़ाव स्थित जनता मार्केट में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने लक्ष्मी ट्रेडर्स के गोदाम को निशाना बनाते हुए वहां रखा बड़ी मात्रा में तेल चोरी कर लिया और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित दुकानदार मोहित गोलानी सुबह जब गोदाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोदाम के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और तेल के पीपे गायब थे। चोर करीब 20 से 25 पीपे फॉर्च्यूनर तेल के चोरी कर साथ ले गए। चोरी गए माल की कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद जनता मार्केट के व्यापारियों में डर का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। फिलहाल मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। हमारे कल परसों रात को करीब 4 बजे गोदाम के ताले टूट गए थे, उसमें से 20 से 22 रुपए तेल की चोरी हो गए हैं। कौन सी कंपनी के थे पीछे? फॉर्चून कंपनी के पीपे थे। लगभग कितनी है, यदि कीमत देखे जाए कितनी है? करीब 45 से 50,000 रुपए के करीब है। कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ आसपास लगा हुआ है? सीसीटीवी हमारे गोदाम पे तो नहीं लगा हुआ है। संबंधित थाने में शिकायत दी? हाँ, दे दी है। कितने पीपे थे लगभग टोटल? 20 से 22 फॉर्च्यूनर थे। हाँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। जाट ठगों ने एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को निशाना बनाते हुए पेंशन शुरू कराने के बहाने करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को निशाना बनाते हुए पेंशन शुरू करने के बहाने करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। जानकारी के अनुसार सेंदरिया निवासी मांगू सिंह रावत ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि वह 28 फरवरी 2026 को रेलवे सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद उसके बैंक खाते में लगभग 29 लाख रुपए जमा हुए थे। पीड़ित के अनुसार कुछ दिनों बाद उसके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पेंशन विभाग का कर्मचारी बताया और पेंशन शुरू करने के लिए KYC वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा करने की बात कही। ठग ने विश्वास में लेकर पीड़ित के बैंक खाते की जानकारी मांगी और फिर OTP साझा करने के लिए कहा। जैसे ही पीड़ित ने OTP बताया, उसके खाते से अलग अलग 2 ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। घटना का एहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
थाना प्रभारी छोटूलाल के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर ठगी करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी, OTP या निजी विवरण साझा ना करें, अन्यथा इस प्रकार की ठगी के शिकार हो सकते हैं। एक सेंदरिया के रहने वाले हैं, प्रभु सिंह जी रावत हैं। रेलवे से रिटायर हुए थे। उन्होंने शिकायत दी है कि मेरे पास 17 तारीख को उनके पास की कोई फ़ोन आया कि हम पेंशन विभाग से बोल रहे हैं, आपका पेंशन वेंशन चालू कर रही है। इस संदर्भ में कोई OTP लिया उनसे, उन्होंने शेयर कर दिया OTP और उसके खाते से कोई पैसे ऐसे निकल गए। इस संदर्भ में शिकायत मिली, नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया है, उसमें अनुसंधान जारी है। वो बता रहे हैं कि लगभग 4,99,500 रुपये, फिर 4,90,000 ऐसे 10-1 लाख रुपए के आसपास का वो कराएं कि मेरे खाते से फ्रॉड हुआ है। सर, ये प्रभुलाल कौन है और क्या करता है? ये रेलवे से कोई रिटायर कर्मचारी हैं जो सिंदरिया के रहने वाले हैं। अभी तो यही जानकारी में है, फिर भी अनुसंधान इसमें जारी है। शहर के गंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई। एक बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में महंगा मोबाइल फोन, नकदी और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। अजमेर शहर के गंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में महंगा मोबाइल फोन, नकदी और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। गंज थाना पुलिस के अनुसार राधा विहार हरिभाव उपाध्याय नगर निवासी आकांक्षा शर्मा ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने बताया कि वह फवारा सर्किल से अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रामप्रसाद घाट के पास पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने अचानक उसका बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार उसके बैग में एक आईफोन, करीब 43,000 रुपए नगद और अन्य दस्तावेज व सामान रखा हुआ था। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे, जिससे उनकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया। घटना के बाद महिला ने तुरंत गंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 18 तारीख को शाम को 10-साढ़े 10 बजे की बात है। राधा विहार की एक महिला है आकांक्षा, वो एक्टिवा पर जा रही थी राधा विहार अपने घर की तरफ। तो रामप्रसाद घाट की तरफ जैसे ही वो पहुंची तो 2 लड़के थे जो मोटरसाइकिल पर आए और उसका बैग झपट्टा मार करके ले गए। उसने देखा तो उन पर नंबर भी नहीं थे मोटरसाइकिल पे। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। उसमें वो अपना मोबाइल बता रही थी और 7-8 हज़ार रुपये और एक अंदर वैलेट भी था, उसमें 35,000 रुपये बता रही थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तलाश कर रहे हैं। उदयवान जी के नाम जांच है, ऐसा हिसाब के नाम। सर, आसपास फुटेज भी लगे हुए कुछ आ रहा है क्या? हाँ, देखा ना, सारे कैमरे चेक किए, अभय कमांड के भी कैमरे चेक किए, लेकिन अंधेरे में कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। महिला किस पे थी? गाड़ी पे थी? महिला एक्टिवा पे थी। महिला एक्टिवा पे घर जा रही थी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।